जान लेके किस्मत बांटे हैं राहों में काटे हैं किस्मत बांटे हैं राहों में काटे हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूनिक मेंटरशिप ई क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7th पार्ट जिसका नाम है कंजक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं कंजक्शन क्या है। कंजक्शन क्या है ये जानने से पहले कंजक्शन की एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको कंजक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज गाइस ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली कान से सुनिएगा। तो सुनिए, दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है कन और एक का नाम रहता है जंग। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं और ये दोनों छोटे पर से धीरे धीरे खेलते कूदते खाते पीते नहाते होते साथ बड़े होते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके दिमाग में एक प्लान आता है। कैसा प्लान आता है? प्लान आता है बिजनेस करने का, एक अच्छा बड़ा बिजनेस करने का। कैसा बिजनेस करने का? सेंटेंसेस, वर्ड्स, क्लॉज एंड फ्रेजेस का बिजनेस करने का इन दोनों के मन में प्लान आता है, दिमाग में प्लान आता है। तो ये लोग सोचते हैं कि अच्छा बिजनेस करें कैसे। तो कन क्या कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं सेंटेंसेस को एक साथ लाऊंगा, सेंटेंसेस, वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेजेस को एक साथ लाऊंगा, टुगेदर एक साथ लेके आऊंगा। और जो जंक रहता है वो कहता है ठीक है तुम इन सबको साथ लेके आना और मैं क्या करूंगा, इन सबको ज्वाइन करूंगा, मैं इन सबको जोड़ूंगा, जोड़ने का काम मैं करूंगा। और इस तरीके से ये दोनों अपना बिजनेस करने की ठान लेते हैं। कैसे? कल क्या करता है, टुगेदर यानी साथ लाने का काम करता है, और जो जंक रहता है वो क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। मतलब सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, इन सबको जोड़ने का काम करता है। कौन? जंक। तो कन और जंक का बिजनेस खूब ज्यादा ग्रो करता है और जब इनका बिजनेस ग्रो करता है तो ये अपने बिजनेस का नाम रखते हैं कंजंक्शन। तो चलिए अब समझते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है कन और दूसरा है जंग। वही दोनों दोस्त, पहला कन दूसरा जंग। कन ने क्या किया था? कन सबको साथ लाने का काम कन ने किया था, टुगेदर, सबको साथ लाने का काम टुगेदर कन ने किया, सबको जोड़ने का काम जंग ने किया था। अब समझ लेते हैं इसकी मीनिंग। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट joins two words, phrases, clauses और sentences। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक वर्ड है। कैसा वर्ड है? जो ज्वाइन करता है। ज्वाइन करता है किसको? टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम जो करता है वो क्या है? वो है कंजंक्शन। अब आप पूछेंगे कि ये सब होते क्या है? वर्ड्स यानी एक वर्ड से दूसरा वर्ड, जैसे कि एग्जाम्पल टॉम एंड जेरी आर राइटिंग लेटर्स, यानी टॉम एंड जेरी आप लोग देखते ही होंगे, मेरा भी फेवरेट कार्टून है टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी क्या कर रहे हैं? राइटिंग लेटर्स, यानी वो लेटर राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो टॉम एंड जेरी क्या हो गए? ये दोनों वर्ड्स हो गए, एक वर्ड, एक शब्द हो गए। तो ये दोनों शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। हम मतलब कह सकते हैं कि वो कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल, शी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री। अगर हम किसी के पास ऐसे ही जाएं अचानक और उनसे हम कहें हाय हेलो बोलने के बजाय हम बोले नियर द ट्री या बोले अंडर द ट्री या कोई भी ऐसा वर्ड जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो फ्रेजेस हो जाते हैं जो इनकम्प्लीट हो। अब किसी ने आपसे कुछ पूछा कि वो कहाँ बैठी हुई है, तो आप कह सकते हैं अंडर द ट्री, तो आप कह सकते हैं अंडर द ट्री, बट उसके पहले भी आपको वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, ये वर्ड आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब वो लगेगा कि हाँ वो कंप्लीट है। पर वो जब कंप्लीट नहीं है तो क्या है? वो फ्रेजेस है। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं जिसमें है क्लॉजेस। क्लॉजेस के बारे में, यू कैन नॉट अर्न मनी अनलेस यू गेट अ जॉब। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब
दोनों ही होते हैं दो अलग अलग सेंटेंसेस में। ये कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं जो क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि यू कैन नॉट अर्न मनी, तुम मनी अर्न नहीं कर सकते जब तक कि अनलेस यू गेट अ जॉब, जब तक कि तुम्हें जॉब ना मिल जाए तुम मनी अर्न नहीं कर सकते हो। इस सेंटेंस का ये मतलब है। क्लॉजेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। ये कभी कंप्लीट भी हो सकते हैं, कभी इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे, जहाँ पे हमें बता रहा है कि दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जा रहा है। एग्जाम्पल 4, आई हैव स्टॉप्ड माई कार बट ही डिड नॉट डू सो, मतलब मैंने अपनी कार रोकी बट उसने वैसा नहीं किया। अब ये दो सेंटेंसेस कैसे हैं देखिए। आई हैव स्टॉप्ड माई कार, कार तक ये एक अलग कंप्लीट सेंटेंस है, मैंने अपनी गाड़ी रोकी। बट अगर हटा दे तो ही डिड नॉट डू सो, उसने वैसा नहीं किया, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही डिड नॉट डू सो, सो तक ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब चलते हैं आगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड द थर्ड वन कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शंस होते हैं जो दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, दो सेम लेवल के क्लॉजेस को आपस में जो जोड़ते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। कैसे क्लॉजेस को? जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उन्हें आपस में जोड़ते हैं। और कोरिलेटिव कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो पेयर्स में सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। अब चलते हैं इन तीनों की थोड़ी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। समझते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन के फर्स्ट काइंड, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको समझ लेते हैं इसकी मीनिंग से। इट जॉइंस टुगेदर क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स। इट मीन्स ये दो क्लॉजेस को, दो इक्वल रैंक्स, दो सेम लेवल के क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। टुगेदर मीन्स आपस में जोड़ता है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यहाँ लिखे हैं एंड, बट, फॉर, और, ऑल्सो, देयरफॉर, एटसेट्रा। एटसेट्रा मीन्स और भी बहुत से होते हैं, वो सारा लिखते तो ये बोर्ड पूरा फिल हो जाता। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। He failed but I have passed. वो फेल हो गया, वेरी गुड, बट लेकिन मैं पास हो गया। अब तो वेरी वेरी गुड, क्योंकि आप लोगों के मन में, इवन हर बच्चे के मन में यही थिंकिंग आती है। बट थोड़ा गलत है यार, दूसरे के फेल होने पे इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। He failed but I have passed. वो फेल हो गया लेकिन क्या, मैं तो पास हो गया भाई। तो बट जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देख लेते हैं इसके काइंड्स। हाँ भाई, इसके भी काइंड्स होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन, कोऑपरेटिव कंजक्शन, थर्ड इलेटिव कंजक्शन एंड द फोर्थ लास्ट एडवर्सेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के काइंड्स और कंजक्शन के सब काइंड्स हम पार्ट 2 वीडियो में समझेंगे। अभी समझ लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इट जॉइंस इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ता है। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज भी कहे जाते हैं। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज की जगह प्रिंसिपल क्लॉज रहे और डिपेंडेंट क्लॉज की जगह सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहे तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज का ही दूसरा नाम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इसको देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे कि एज, वंस, देन, एटसेट्रा, यानी और बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, शी इज अनहैप्पी हाउएवर शी हैज लॉट्स ऑफ मनी। वो नाखुश है, वो नाखुश क्यों है? देखते हैं। शी इज
unhappy. However, she has lots of money. वह नाखुश है जबकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं. तो खुशी का कारण पैसा ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं खुशी का कारण. सेम इसके साथ भी ऐसा ही कुछ कंडीशन है. अब समझते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन. क्या होता है कोरिलेटिव कंजक्शन? इट जॉइंस वर्ड्स इन अ पेयर. ये क्या करता है? ये वर्ड्स को पेयर में जोड़ता है. वर्ड्स को पेयर में जोड़ता है, जैसे कि आइदर और, नाइदर, नॉर. ये सारे क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं. अब एग्जाम्पल को सेंटेंस में देख लेते हैं कि कैसे जोड़ता है. ही इज नाइदर रिच नॉर पुअर. मतलब ना ही वो अमीर है और ना ही गरीब है. ये क्लास आज के लिए अभी खत्म होती है. अब हम मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में, जहां हम कोऑर्डिनेटिंग के काइंड्स यानी कंजक्शन के सब काइंड्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए. एवरी एंड इज अ बिगनिंग.